welcome to my YouTube channel. So today we are going to start our next chapter, that is a fractions. So fractions क्या होते हैं? कोई भी चीज का पार्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो जैसे आप एक पिज्जा ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो आप क्या ऑर्डर करते हो? वन पिज्जा को ऑर्डर करते हो। फिर वो क्या करते हैं, जब आपको पिज्जा को डिलीवर करते हैं वो उस पिज्जा को ऐसे डिवाइड करके देते हैं। होता तो ये एक ही पिज्जा है, लेकिन इसके क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, पार्ट्स में कट हो गया। तो कितने पार्ट्स में कट हो गया? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। तो मतलब एक जो पिज्जा था वो एट पार्ट्स में कट हो गया। तो ये एक के कितने पार्ट्स बन गए हैं? एट पार्ट। ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर आप ये एक पिज्जा खा लेते हो, इसको आपने खा लिया, तो आपने कितना पार्ट खा लिया? तो टोटल था एट, जिसको हम नीचे लिखते हैं, और कितना खा लिया? वन खा लिया। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शंस हो गया। ये हो गया फ्रैक्शन कि कितना पार्ट आपने इस पिज्जा का खा लिया। अगर आपने दो पार्ट खा लिए, तीन भी खा लिया, तो कितने खा लिए? वन, टू, थ्री। कितने में से खा लिए? एट में से। ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। जो ऊपर का नंबर होता है उसको बोल देते हैं हम न्यूमरेटर, एंड नीचे के नंबर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को आप याद कर सकते हो, जैसे डाउन नीचे, तो डी फॉर डिनोमिनेटर, नीचे की तरफ। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कितना पार्ट यूज हो गया, कितना पार्ट बच गया। या फिर अगर बोले कि ये फाइव और फोर नंबर जो है, ये इस पिज्जा का कितना पार्ट है, तो ये पिज्जा के टोटल एट पार्ट्स है, और ये फाइव और फोर टू है। तो क्या बन गया फ्रैक्शन? टू अपॉन एट। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वन थर्ड पार्ट शेडेड। देख, तो एक तो शेडेड है, कौन सा शेड किया हुआ है, और वन थर्ड मतलब टोटल पार्ट तो होने चाहिए थ्री, और उसका वन पार्ट जो है वो शेड होना चाहिए। ठीक है। तो इसके कितने पार्ट है टोटल? वन, टू, थ्री, फोर। तो ये तो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि टोटली फोर पार्ट्स हैं। इसके हैं वन, टू, थ्री। ओके। तो इसके टोटल पार्ट हम नीचे की तरफ लिख देते हैं। इसमें कितना पार्ट शेडेड है? तीनों में से एक पार्ट शेडेड है, तो बन गया ये वन अपॉन थ्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे वाले भी देखते हैं। इसमें कितने पार्ट्स हैं? वन, टू, थ्री एंड फोर। तो टोटल है फोर। तो यही हमारा गलत हो गया। शेडेड तो एक है इन फोर में से, बट ये थ्री पार्ट्स में नहीं डिवाइड, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि उन्होंने पूछा क्या है। सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम का फ्रैक्शन बताना है कि इन सब कैप्सिकम में से ग्रीन कैप्सिकम का पार्ट कितना है, फ्रैक्शन कितना है। पहले हम टोटल करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन एंड सिक्सटीन। तो हम उसको नीचे की तरफ लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। और ग्रीन कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो उसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो ग्रीन कैप्सिकम का फ्रैक्शन कितना बन गया? फाइव अपॉन सिक्सटीन। तो ए इज थ्री अपॉन सिक्सटीन, बी इज फाइव अपॉन सिक्सटीन, सी इज एट अपॉन सिक्सटीन, डी इज फोर अपॉन सिक्सटीन। तो हमारा करेक्ट क्या है? फाइव अपॉन सिक्सटीन, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर। ये एक फिगर है, उसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। सबसे पहले करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा, आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो पहले हम इसको यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। इसके कितने पार्ट्स है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। इसके एट पार्ट्स है टोटल। और इसके जो शेडेड है, चलो आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन में पूछा है, होल इज डिवाइडेड इनटू एट इक्वल पार्ट्स। तो ये तो करेक्ट है, एट में डिवाइडेड है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड, शेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल टू टू अपॉन एट। जो शेड किया हुआ है वो टू अपॉन एट है। टू का मतलब क्या है कि इस एट में से दो पार्ट शेडेड है। तो यस, जो टू है और सेवन है वो शेडेड है। तो टू अपॉन एट ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अनशेडेड फ्रैक्शन, जिसपे शेड नहीं किया है, क्या वो सिक्स अपॉन एट है? देखें कि कितने शेड नहीं हुए हैं। सो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स जो है वो शेड नहीं हुए, तो अनशेडेड भी करेक्ट है। और डी इज ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। Now, which of the following sets of fractions are arranged in a descending order? Descending मतलब बड़े से
छोटे की तरफ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे इन सब का डिनोमिनेटर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। फिर आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि जस्ट आप न्यूमरेटर को देखो, तो जैसे आप अभी तक डिसेंडिंग ऑर्डर्स को सॉल्व करते आए हो बड़े से छोटे की तरफ, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में ए में 1 2 3, तो ये तो असेंडिंग है, बढ़ रहा है, तो ये तो रॉन्ग है। बी देखते हैं, 10 7 3 2 1, तो ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी भी देखते हैं, 9 10 7, तो ये बड़ा फिर कम हो गया, ये रॉन्ग हो गया। डी 11 7 5 3, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। जस्ट आपको न्यूमरेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। 10 बड़ा, उससे छोटा 7, देन 3, देन 2 एंड देन 1, राइट। Now, fifth question is which of the following figures has the least shaded fraction? Least होता है सबसे कम, जो shaded fraction है वो किसका है, ठीक है। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 है। इसमें चलो हम shaded ही देख लेते हैं, इसमें shaded only 1 है, 1 पार्ट है। इसमें 1 2 3 पार्ट्स हैं शेड वाले, इसमें 2 है, और इसमें 1 और 2 है। तो लीस्ट किस में है, सबसे कम किस में है, ए में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज इन द वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। तो कोई भी जो लेटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं वोवल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वोवल्स कौन से होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं टोटल, ए ई आई ओ एंड यू, और बाकी के बचे जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो पूछा है इस मैथमेटिक्स में कितना फ्रैक्शन कॉन्सोनेंट्स का है। तो हम क्या करते हैं, वोवल्स को हटा देते हैं। इसमें ए है, ए कट कर दिया, टी एच ई कट कर दिया, एम ए कट कर दिया, टी के बाद है आई, आई, ये सारे हमने वॉवल्स कट कर दिए, तो कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कितने बच गए हमारे पास, 7 कॉन्सोनेंट्स बच गए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, टोटल कितने थे, 11 है, देखो डिनोमिनेटर में 11 है और मैथमेटिक्स में टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे कॉन्सोनेंट है 7, कितने में से, टोटल में से 11 में से, तो 7/11, सी हमारा ऑप्शन हो गया। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द 2/6 पार्ट शेडेड। तो नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है ना। तो हमने ऐसा देखा जिसके टोटल जो है वो 6 पार्ट्स हैं। तो इसमें कितने हैं, ए में 1 2 3 एंड 4, इसका तो नहीं है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 है टोटल। और अनशेडेड बोला है उन्होंने, लेकिन इसमें तो शेडेड 2 है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है टोटल, और जो अनशेडेड है वो कितने हैं, 2 है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी। डी भी देख लेते हैं, 1 2 3, इसमें तो टोटली 3 है और अनशेडेड 1 है। और फर्स्ट का भी लिख देती हूँ, इसमें टोटल 4 है और शेडेड है 2, लेकिन अनशेडेड पूछा है, तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। नाउ eighth question is Monica likes all the numbers which have zero at the unit place। तो यूनिट प्लेस क्या होती है, जैसे मैं लिखती हूँ आप, मैं लिखती हूँ 2403, तो यूनिट प्लेस होती है, जैसे ये कौन सी प्लेस है, वंस, टेंस, 100 1000। तो जो वंस प्लेस होती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, यूनिट प्लेस। तो जो मोनिका है उसको सारे नंबर्स पसंद है कि जिसके जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, वहां पे जीरो हो। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द नंबर इन द बॉक्स शी डिसलाइक्स, ऐसे कौन से नंबर है जो उसको नहीं पसंद है, मतलब जीरो वाले जो है वो आपको टिक करने हैं। तो जीरो वाले जो नहीं है वो टिक करने, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। तो इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, ये ये उसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं है। 2 पसंद नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, इसमें 90 है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 60 69। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए, ठीक है। तो 6 तो ऊपर लिख दिया, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 6/11 जो है वो डिसलाइक करती है नंबर्स को।
राइट? अब क्या है, आप एक ट्रिक और भी देख सकते हो, टोटल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे ऑप्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इट मीन्स उन्होंने सही लिखा हुआ है ऑप्शन से में। जस्ट आप उसका न्यूमरेटर फाइंड कर लो, आंसर फाइंड कर लो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपको ये पूरा भी टोटल करना पड़ेगा, राइट? नाउ, 9th क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन शेप्स इज 3D शेप्स? तो इसमें से कौन सी हैं जो 3D शेप्स हैं? एक तो ये हो गई नंबर 1, और ये 2, और 3, और 4 एंड 5। तो टोटल 5 जो है वो क्या है, 3D शेप्स हैं। अब इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स क्या है, उन्होंने आपको पहले ही थोड़ा सा हेल्प करके दिया हो। तो 5/9 जो है हमारा आंसर होगा। इसको काउंट भी कर लोगे तो 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? Now, the 10th question is what fraction of the curved line in the given figure is green? कि इसमें कितनी fractions की जो curved line है वो green है, ठीक है? तो curved line कौन सी है? एक तो ये curved line है, green कलर की भी बोला है इन्होंने और curved भी बोला है, ठीक है? एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और तो कोई लाइन ही नहीं है ना? और अब देखो बात आती है, अब हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? इनके सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें दिमाग लगाना है। उन्होंने क्या पूछा है, कर्व्ड लाइंस। तो टोटल कितनी कर्व्ड लाइन है? एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई, और बाकी तो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2/3। ना, इफ डैश, ये जो बना हुआ है, ये जो सर्कल बना के इसको ऐसे, मतलब एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करके और उसको चारों को शेड किया हो गया है, और उसको बोला है कि वो 1 के इक्वल है। देन 2, 1/4 इज इक्वल टू, तो 2 कितना होगा और 1/4 कितना होगा? 1/4 का क्या मतलब होता है कि जब हम एक पार्ट के, कोई एक चीज है, होल है, उसको 4 में डिवाइड कर दे, डिनोमिनेटर का मतलब यही होता है कि हमने एक चीज को 4 में डिवाइड कर दिया और उसका एक पार्ट, ठीक है? तो 2 क्या होगा, ये तो 1 के इक्वल है, तो हम एक लेते हैं जिसके सारे पार्ट्स शेडेड हैं, तो ये 1 हो गया। एक और लेते हैं जिसका सारे पार्ट शेडेड हो, तो वो क्या हो गए, हमारे 2 बन गए। अब हमें 1/4 लेना है, ये वाला ले लेंगे हम, कि जिसके 4 पार्ट है उसका 1 पार्ट शेडेड है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको? ये सी पार्ट दिख रहा है। देखो ये 1 हो गया होल, ये देखो लिखा है इन्होंने इज इक्वल टू होल, ये +1 हो गया, और ये 1/4 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 1/4, ठीक है ना? 12th क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? कि इनमें से कितना फ्रैक्शन जो है वो क्या है, शेडेड है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं, सबका 24 है, इट मीन्स हमने शेडेड पार्ट बताना है। तो आप देख रहे हो इसका पूरे में से हाफ शेडेड है, इसका पूरे में से हाफ शेडेड है, ये पूरा शेडेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है, दोनों शेडेड है, दोनों पार्ट्स। तो अब क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? तो कितनी शेडेड है? अब 24 काउंट करते हैं कि इन्होंने 24 कैसे काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इट मीन्स ये हर हाफ को 1 काउंट कर रहे हैं, तो हमने शेडेड को भी 1 ही काउंट करना है। तो शेडेड क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारा शेडेड पार्ट क्या हो गया, 9, और कितने में से, 24 में से। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है? Now come to the 13th question. In the word consonants, what fraction of the letter are vowels? Vowels तो आपको पता है, ए ई आई ओ यू। तो कितने vowels हैं उसको हम देख लेते हैं। एक तो ये रहा ओ, 1 2 3, तो 3 जो है वो vowels है टोटल। इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो vowels कितने, 3, और टोटल है 10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 3/10।
Now 14th question is, which of the following figure is correctly match with its shaded fraction? जो शेड किए हुए हैं वो फ्रैक्शन देखना है, ठीक है। तो ए में क्या है कि आपको गिवन है 1 2 एंड 3। तो इसमें क्या है, टोटल कितने हैं 3, और शेडेड ही पूछा है तो शेडेड है इसमें 1, तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है। बी देखते हैं, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, 4, और शेडेड कितना है 1, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसका देखें, टोटल कितने हैं स्टार्स 1 2 3 4 5 6, और शेडेड कितने हैं 1 2 एंड 3, ये आ गया 3/6, ये भी रॉन्ग है। डी में कितना है कि जो टोटल है पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड कितने हैं 1 2 एंड 3, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्टली जो आंसर गिवन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। Now 15th is, which of the following makes the given statement true? कौन सी स्टेटमेंट जो है ये आपको ट्रू बताती है, ये मोर देन लेस देन वो चीज है, ठीक है। कौन सा ग्रेटर है इनमें से? तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने क्या देखा था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही बिग होगा, है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा, देखो 5 3 से बड़ा है तो हम इधर की तरफ साइन लगाएंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से, बी, क्योंकि इधर की तरफ साइन आएगा 5/11 की तरफ। नाउ 16th क्वेश्चन इज, इफ दिस, मतलब एक ट्राइंगल है उल्टा, उसको वन बोला है कि वो पूरा वन होल है, देन वन ट्राइंगल और वन ट्राइंगल का हाफ शेड किया गया है, तो इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा। अब देखो ये पूरा का जो ट्राइंगल है वो शेडेड है, तो ये तो क्या हो गया 1, इसमें पूरा ट्राइंगल का हाफ शेडेड है, तो ये क्या हो गया 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होल 1/2। करेक्ट ऑप्शन ये क्या हो गया, ए। Now, 16th question is, fraction of the digit 2 in the given arrangement is, इसमें 2 कितनी बार आया है वो आपको बताना है। देखो इसमें डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, इट मीन्स आपको ये काउंट करना है। तो पहले हम डिनोमिनेटर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो टोटल तो है हमारे 30। अब टू बताना है कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आया है ना। तो 17 का आंसर क्या होगा हमारा 7/30, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। Now come to the 18th question. Which two figures have equal shaded fraction? कौन सी ऐसी टू फिगर्स हैं जिनका जो शेडेड फ्रैक्शन है वो सेम है। अब आप ऑप्शंस में देखोगे 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 1 and 3, 1 and 2, 3 and 4, none of these, इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि इन चारों में से कोई दो आपस में मैच करती हो, या दो चारों में से कोई दो पेयर आपस में मैच करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके फ्रैक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट फिगर है उसका जो टोटल है वो कितना है 1 2 3 एंड 4, 4, इसमें कितना पार्ट जो है वो शेडेड है 1 2 एंड 3, क्या बन गया ये 3/4। सेकंड देखते हैं, इसमें टोटल कितना है 1 2 3 एंड 4, टोटल है 4, कितना शेडेड है। थर्ड फिगर देखते हैं 1 2 3 एंड 4, टोटल पार्ट इज 4, शेडेड इज 2, इसमें टोटल पार्ट है 4 और शेडेड है 1 2 एंड 3। तो हम देखते हैं कि जो 1 है और 4 है उनका जो फ्रैक्शन है शेडेड पार्ट का वो सेम है 3/4, तो 1 और 4 जो है आपस में इक्वल है, तो ये आ रहा है आंसर। अब और देखते हैं, जो 2 एंड 3 है ये दोनों के दोनों 2/4 आ रहे हैं, 2 एंड 3 जो है वो क्या है, इक्वल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए, राइट। चलो, now how 19th question is, how many parts of the given figure should be shaded to make 3/8 shaded figure? तो एक फिगर है ये वाली, इसमें कह रहे हैं कि आप कितने पार्ट्स को शेड करोगे कि वो जो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो 3/8 बन जाए। पहले तो हम देखेंगे पूरा 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स हैं, इट मीन्स हमने कितनी शेड करने हैं, 3 पार्ट शेड करने हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 3/8, आंसर है सी। बहुत ही सिंपल है, वो आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो आप आंसर भी दे सकते हो, राइट।
नाउ 20th क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन टोमेटोज आर रेड। इस टोटल टोमेटोज में से रेड टोमेटोज का फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल कितना है। देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इट मीन आपको टोटल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल है 13। और उसमें से रेड टोमेटो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/13 जो है वो रेड टोमेटोज का फ्रैक्शन हो गया। तो 6/13, 7/13, 1/3, 8/3, करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ कम टू द एवरीडे मैथमेटिक्स। इन अ बर्ड केज देयर आर टू स्पैरोज। एक केज है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हर एक केज में टू स्पैरोज है प्लस 3 पैरट्स है, ठीक है। रोहन हैज 5 सच बर्ड केजेस, और रोहन के पास टोटल है 1 2 3 4 एंड 5 केजेस है। 1 2 3 4 एंड 5 केजेस। वट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आर पैरट्स। तो टोटल पैरट्स कितनी है उसके पास, देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो कितना हो गया, और टोटल केजेस कितने, 5। तो 3 × 5 = 15। तो 15 तो क्या हो गई, उसके पास पैरट्स हो गए। अब लेकिन हमने फ्रैक्शन बताना है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। मतलब टोटल बर्ड्स कितने हैं, तो यहाँ पे कितना है, 3 + 2। तो एक केज में 5 बर्ड्स हैं। 5 × 5 = 25, टोटल बर्ड्स हो गए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 25। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 15/25, कि 15 पैरट्स हैं बट जो टोटल बर्ड्स हैं वो 25 है। तो 15/25। तो ऑप्शन देखते हैं। ए इज 6/25, 10/25, 12/25, 15/25। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ 22nd क्वेश्चन इज इन अ बस देयर आर 42 पैसेंजर। बस में टोटल जो है ना, 42 पीपल है, पैसेंजर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। आउट ऑफ दीज 14/42 आर वुमेन। तो इस फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, 42 में से जो 14 है पैसेंजर्स वो वुमेन है। फाइंड द नंबर ऑफ द मैन इन द बस। तो हमें तो बहुत सिंपल है, टोटल है 42, उसमें से 14 जो है वो वुमेन है, तो मैन कितने होंगे, 42 में से 14 जो है वुमेन हम माइनस कर देते हैं। तो 4 यहाँ से हम लेंगे तो ये 3 बन गया, ये बन गया 12। 12 - 4 इज 8, 3 - 1 इज 2। तो क्या बन गया हमारा आंसर, 28। सो 22nd का आंसर क्या है, बी। कि इतने थे टोटल पैसेंजर्स, इतनी थी वुमेन, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, मैन। इजी। और अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है और मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने की, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ 23rd क्वेश्चन इज अ पाई वाज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। एक पाई है, मैं ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ इसको, ठीक है। उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2, और मैं ऐसे कर देती हूँ, तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई वो। नाइसा एट 1/5 ऑफ द पाई। तो नाइसा ने एक पार्ट खा लिया, कितना खा लिया, 1/5। टोनी एट 2/5, मतलब 5 में से उसने 2 पार्ट खा लिए, तो टोनी ने ये 2 पार्ट खा लिए। ये चला गया टोनी को, जिसने 2/5 पार्ट खा लिए। जेनी एट 1/5 पार्ट ऑफ पाई, मतलब 5 में से जेनी ने 1/5 पार्ट खा लिया। वट फ्रैक्शन ऑफ द पाई वॉज इटन बाय द चिल्ड्रन। तो इन तीनों बच्चों ने इस पाई का जो है वो कितना पार्ट जो है वो खा लिया। अब टोटल कितना था, 5। नायसा ने उसमें से खाया 1, इसने खाया 2, और जेनी ने खाया 1। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2 + 1, 2 3 एंड 4। तो मतलब 4 पार्ट जो है वो उसने सारे बच्चों ने मिलके खाया, लेकिन टोटल कितने थे, 5। तो आंसर क्या होगा, 4/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। Now, the 24th question is Niharika bought the fruits given in the adjoining figure from the market. तो निहारिका ये बास्केट लेकर आई है फ्रूट्स की। What fraction of the fruits are banana? तो इसमें से बनाना कितने हैं in the basket? देखो डिनोमिनेटर
डिफरेंट है तो हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 तो बनाना हो गए, 5 6 7 3 एप्पल हो गए और 2 ऑरेंजेस हो गए, तो टोटल कितने हैं 9। और इसमें से बनाना कितने हैं 4। आंसर आ गया 4/9। तो इसमें से बनाना का फ्रैक्शन क्या आ गया 4/9। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि टोटल फ्रूट से 9 जिसमें से 4 थे बनाना। राइट नाउ 25th क्वेश्चन इज देयर आर 10 फिश इन एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में टोटल जो है वो कितनी फिशेज है 10। 3 ऑफ देम आर गोल्ड फिश। गोल्ड फिश कितनी है 3। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिश आर नॉट गोल्ड फिश। तो कितनी गोल्ड फिश नहीं है, टोटल में से हम गोल्ड फिश को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 7। 7 नहीं है और कितने में से नहीं है टोटल 10 में से, तो क्या आ गया 7/10। ठीक है नाउ कम टू द अचीवर्स क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मैच द कॉलम्स। आपको स्टेटमेंट्स को देखना है और कॉलम के साथ उसको मैच करना है। तो क्या देखा है, विधि हैज 60 एप्पल्स। तो विधि के पास कितने हैं, आप जो रफ पेज दिया होता है नीचे स्पेस होती है उसको आप यूज करोगे। विधि के पास है टोटल 60 एप्पल्स। शी गेव 1/3 ऑफ इट टू हर सिस्टर। तो उसने क्या किया, 1/3 जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिया। तो 60 का 1/3 तो मतलब 60 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 2 6 माइनस 0 नीचे आ गया तो 3 0 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 20। हम ऐसे मत लर्न करो, कंफ्यूज हो जाओगे। 60 का 3 से डिवाइड किया क्योंकि उसने 1/3 दिया है ना, तो इट मीन्स उसने अपनी सिस्टर को कितने दे दिए 20। ठीक है, एंड 1/5 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बच गए थे एप्पल उसका 1/5 जो है अपने ब्रदर को दे दिया। तो कितने बच गए, टोटल थे 60, उसमें से 26 सिस्टर को दे दिए, तो टोटल कितने बच गए उसके पास 40। तो ये लेफ्ट है, ब्रदर को कितने दिए उसने, इसका फिफ्थ पार्ट मतलब 40 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 8 40, तो मतलब ब्रदर को कितने दिए 8 एप्पल्स। ये सिस्टर के एप्पल्स हो गए। ठीक है, ये ब्रदर के एप्पल हो गए। नाउ द नंबर ऑफ द एप्पल शी गेव टू हर सिस्टर। सिस्टर को कितने दिए उसने 20। तो ए का कनेक्शन है 2 से, ए का ऑप्शन है 2, यहाँ दोनों पे 2 है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। द नंबर ऑफ द एप्पल शी गेव टू हर ब्रदर। अपने ब्रदर को कितने दिए उसने 8 एप्पल्स, तो बी का है 1, बी इज 1, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। सी इज द नंबर ऑफ द एप्पल्स लेफ्ट विद हर। और कितने एप्पल्स उसमें बच गए, 20 सिस्टर को दे दिए 8 ब्रदर को दे दिए, तो टोटल कितने दे दिए 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 दे दिए। टोटल कितने थे 60, 28 उसने दे दिए, तो बच कितने गए। अब इसको हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, तो 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 इज 3, तो 32 जो है उसके पास लेफ्ट हो गए। ठीक है, तो सी का ऑप्शन है 3, तो सी का 3, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा सी ऑप्शन। राइट नाउ 27th is, if ये गिफ्ट पैक है is equal to the 2 sunflowers and sunflower 2 gift, sunflower 1 gift and sunflower is equal to 1 whole, ये पूरा मिलके 1 बनता है। then express flower गिफ्ट एंड फ्लावर एज अ फ्रैक्शन ऑफ होल, कि ये जो है ये पूरे होल का कितना फ्रैक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो एक गिफ्ट को उन्होंने 2 सनफ्लावर बोलते हैं, तो मतलब ये एक सनफ्लावर है 1, इस गिफ्ट में से 2 सनफ्लावर निकले मतलब 2 एंड 3, इस गिफ्ट में से 2 सनफ्लावर है मतलब 4 एंड 5 फ्लावर हो गए, ये 6 सनफ्लावर हो गया। इस गिफ्ट में से अगेन 2 सनफ्लावर निकले 7 एंड 8, इसमें से 1, क्योंकि एक गिफ्ट इज इक्वल टू 2 सनफ्लावर है, तो टोटल कितने हो गए सनफ्लावर्स 9। राइट, अब पूछा है ये कितना फ्रैक्शन है, तो ये हो गया 1 सनफ्लावर, इन दोनों में है 2, गिफ्ट में है 2, तो 2 एंड 3, और इसमें हो गया ये हमारा 4, तो कितने सनफ्लावर्स हो गए टोटल 4 सनफ्लावर्स। टोटल कितना फ्रैक्शन हो गया 4/9। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज आर बी।
नाउ 20th क्वेश्चन इज जय एंड निहाल। तो जय और निहाल विल पेंट द सर्कल शोन हियर, वो इस सर्कल को पेंट करते हैं। इफ जय विल पेंट 2/8, मतलब ये जो 8 पार्ट्स हैं उसका जो है 2 पार्ट्स जो है वो पेंट करता है, मतलब ये पेंट कर दिया जय ने और ये पेंट कर दिया। ठीक है, टोटल देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 उसने पेंट कर दिया। निहाल विल पेंट द अनदर 3/8 ऑफ द सर्कल। निहाल ने और एक्स्ट्रा जो 3 थे वो कलर कर दिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज लेफ्ट, तो कितना जो पार्ट है वो लेफ्ट रह गया सर्कल का, तो कितना पार्ट अनशेडेड रह गया, 1 2 एंड 3 पार्ट, और टोटल कितने में से, 8 में से। सो 3/8 इज आर आंसर। कितना लेफ्ट रह गया वही बताना था, तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये अनशेडेड रह गए। राइट, नाउ कम टू द 29th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। 5/26 रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या जो ये है 5/16 जो है, क्या वो फ्रैक्शन है टोटल वोवल्स की इन द इंग्लिश अल्फाबेट? तो यस, क्योंकि टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U, तो ये करेक्ट है। बी इज आउट ऑफ 12 डजन बनाना, सॉरी 2 डजन बनाना, तो 1 डजन में टोटल 12 होते हैं, तो 2 डजन में कितने हो गए, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 बनाना। तो 2 डजन बनाना में 12 आर रोटन, जो जो 12 थे वो क्या हो गए, खराब हो गए, सड़ गए वो, है ना, रोटन हो गए। द फ्रैक्शन विच आर नॉट रोटन, तो कितने फ्रैक्शन रोटन नहीं हुए, 12, 12 प्लस 12 थे, 2 डजन थे, 12 रोटन हो गए तो बचे कितने, 12, है ना, तो 12 बच गए 24 में से, तो ये भी करेक्ट हो गया। 1/15, 3/15, 8/15, 12/15, 17/15 आर असेंडिंग इन ऑर्डर। तो ये डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमरेटर नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, ये तीनों करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now come to the last question, that is the 30th question. Find the value of P, Q and R. P, Q and R की आपको वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है। आपको ऐसे डर लग रहा होगा कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4/13 प्लस 7/13। देखो, जिनके डिनोमिनेटर सेम है पहले वो चेक कर लो, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट जैसे आप ऊपर का, आप 4 + 7 है ना न्यूमरेटर में, बस उनको ऐड करो, तो 4 + 7 होते हैं 7, 8, 9, 10, 11 होते हैं, तो ये क्या बन गया, 11/13 बन गया ये। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अगेन सॉल्व करती हूँ। जैसे ये है 4/13 प्लस 7/13, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में 13 लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 4 होते हैं 11, तो ये क्या बन गया, 11/13। सेकेंड में है 8/15 माइनस 4/15, तो डिनोमिनेटर तो हमारा 15 आ गया, क्योंकि दोनों ही सेम है। 8 - 4 इज 4, तो ये आ गया 4/15। थर्ड में क्या गिवन है, 4/10, 3 गिवन है, बट हमको डर नहीं लगता क्योंकि हम तो कर सकते हैं, हमें आता है। 3/10 प्लस 2/10, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आया, 10, और ऊपर वाला को ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 इज 7, 7 + 2 इज 9, 9/10, तो 11/13 इन दोनों में है। 4/15 यहाँ पर, और जो थर्ड है 9/10 इज हेयर, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड here we have completed this chapter, and if you like my work, kindly like, share and subscribe.